मियां साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस वक्त पीटीआई बहुत ही पॉपुलर जमात है और इसके पॉपुलर होने की वजह यह है कि जो हुकूमत की जमातें हैं वो बहुत अनपॉपुलर हैं, ये भी अगर चेक कर लिया जाए। मगर इसके बावजूद ये एक हकीकत है, अगर आप मुझे इजाज़त दें मियां साहब, कि जो तहरीकें अगर हम तारीख में पाकिस्तान में हम देखते हैं, ये तहरीकें अगर 47 से शुरू कर दें, 46 से जाजियों की बगावत से शुरू कर दें, जिसकी वजह से पाकिस्तान बना था। बाय द वे सेलर्स जो हैं, ज़ाहिर है कायद आज़म का भी कंट्रीब्यूशन था, बाकी लोगों का कंट्रीब्यूशन था, लेकिन जो सेलर्स की बगावत हुई थी 18 फरवरी 1946 को, उसके बाद जो आर्मी चीफ था ये उस वक्त यहाँ का ब्रिटिश रॉयल या इंडियन रॉयल आर्मी का, उसने कहा था मैं इस मुल्क को अब नहीं रख सकता, तलवार जहाज़ पे हुई थी। वो उसकी बेसिस इकनॉमिक्स थी, उसमें मैशत की बात थी और आज़ादी की भी बात भी थी कि जाओ हमारे मुल्क से जाओ। सेकेंडली उसके बाद 1968-69 में मूवमेंट बनती है अयूब खान के दौर में, तो उसमें उसके सारे के सारे स्लोगन इकनॉमिक्स के थे। 20 रुपये है मन आटा, इस पर भी है सन आटा, ये हबीब जालो साहब ने नारा दिया था उस तहरीक को, तो सारे उसमें। आज मियां साहब मुझे ये लगता है कि इस तमाम पॉपुलैरिटी के बावजूद जो बर्निंग इशूज़ हैं वो हैं, जनाब ये पेट्रोल क्यों महंगा है, आपने अभी बताया 70 रुपये उस पर क्यों, भाई लेवी क्यों है उस पर। उसके बाद दूसरा इशू ये है कि ये शराफिया को 16-17 बिलियन डॉलर दे देते हो, उस पर खर्च करते हो, जिस तरह हफीज़ पाशा साहब ने बताया हमें UNDP के जो रिपोर्ट आई थी। तीसरी बात आपकी ये है कि भाई हमारे रोज़गार का कुछ करो, या जितनी मूवमेंट्स बनी है, आप फ्रेंच रेवोल्यूशन से देख के अपना 1917 के इनकलाब को देख लें मियां साहब, उसकी तय में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होते हैं। पार्लिमानी जमहूरियत और जमहूरी शमूरी ये साथ चलता रहता है एक सलाद के तौर पर, लेकिन असल डिश जो है वो तो आम आदमी के, अगर आप मसाइल को एजेंडे पे ला के सामने उसको मंशूर का हिस्सा बना के अवाम को ये एतमाद नहीं देते, ये जंग आपकी है, हमारे इक़्तिदार की जंग नहीं है। मियां साहब, डू यू एग्री विद दिस वर्जन ऑफ दी व्हाट, मैंने जो एक बात की हल्की सी? देखिए कायद साहब, जो सियासी जमातें हैं वो अपना किरदार और अपनी कदर खो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और मुझे कुछ और नज़र आ रहा है, कोई नया सिस्टम और इस मुल्क के अंदर आता हुआ। लेकिन मामला ये है कि जो सियासी जमातें हैं वो क्या हैं, क्या PTI जो है वो अपना इम्पैक्ट डाल सकी? आपने कहा कि बहुत पॉपुलर है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत पॉपुलर है, पॉपुलर होगी, लेकिन ईद के बाद एक तहरीक चल रही थी, वो कहाँ गई? ईद के बाद एक ग्रैंड अलायंस बनना था, वो कहाँ गया? ईद के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने उस इत्तेहाद में शामिल होना था, वो कहाँ गए? तो वो तो नहीं हुआ। अब 16 दिन गुजर चुके हैं, आगे गर्मी बढ़ रही है। अब इसका टेस्टर जो है वो चंद दिन पहले आपने 2-3 एपिसोड में अडयाला जेल के सामने देखा। अडयाला जेल के सामने बानी PTI की बहनें जो हैं वो मुलाकात के लिए जाती हैं, मुलाकात नहीं होती, वो वहाँ पर बैठ जाती हैं, वहाँ धरना देती हैं, लेकिन वहाँ पर पार्टी क़यादत वहाँ से भाग आती है और वहाँ से उनको छोड़कर अपने उनकी बानी PTI की बहनों को वहाँ से भाग आती है। ये 3 दफ़ा हो चुका है, और वहाँ पर आके जो है वो अपनी दास्तानें सुनाई जाती हैं कि हम कहाँ से भाग के कैसे भाग के आए। कल भी ऐसा ही हुआ कि सलमान अकरम राजा ने वहाँ कहा कि देखता हूँ मैं कौन जाता है, तो फिर वो लोग गए जिन्होंने जाना था, और उसके बाद सलमान अकरम राजा जो हैं वो वहाँ पर अलीमा खान और उनकी बहनों को छोड़ कर वहाँ से वो भी आ गए। मसला ये है कायद साहब के जमातों के अंदर बिल्कुल वो जान नहीं रही, अपने अपने इक़्तिदार की लड़ाई है, और ये इक़्तिदार की लड़ाई तमाम पॉलिटिक्स को ले डूबेगी। मुझे नज़र आ रहा है कि पार्लियामेंट में इस्लामाबाद के अंदर कोई बड़ा होने वाला है। पार्लियामेंट के अंदर मुस्तक़बिल करीम में हुकूमत चलती रहेगी, और लेकिन पार्लियामेंट करीम में मुस्तक़बिल करीम में पार्लियामेंट के अंदर बड़ी तब्दीली नज़र आ रही है। कायद साहब, मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि वो जो फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें हो रही थी वो KPK में से भी निकलेगा, क्योंकि माइंस एंड मिनरल्स जो बिल है उस पर बानी PTI जो हैं वो कह रहे हैं कि मुझसे CM KPK मिलेंगे, पूरी काबीना मिलेगी, तो फिर मैं उसको पास करने की मंजूरी दूंगा, जो कि काबिल कबूल नहीं है। वो इसको ब्लैकमेलिंग जो है वो समझा जा रहा है कि जब माइंस एंड मिनरल्स की बात और कमिटमेंट हो चुकी थी एक बड़े फोरम पर, और CM जो है वो बाकायदा कमिटमेंट कर चुके थे और वो बिल भी पेश कर चुके हैं, तो फिर उसको पास करने में क्या मसला है? तो इसलिए ये बहुत से जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो सामने आएंगे, बन रहे हैं, और एक जमात के लिए नहीं, कई जमातों के लिए खतरा है, और इसमें जो है वो एक सूबे के जमात के लिए, 2 सूबों की जमात के लिए खतरा है। मैं अब इस वक्त नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन एक बड़ी मकबूल तरीन जमात जो कि PTI के बाद है उसको भी खतरा है।
और वो इसलिए कि वो भी जो है वो बहुत से कौमी इश्यूज पर कमिटमेंट के बावजूद जो है वो कर रहे हैं। मैं आपका इशारा समझ गया हूँ आपने जो फरमाया, लेकिन मियाँ साहब बात ये है, जब आप मुझे बिला बजा ना कुछ बड़े चीज़ें मुझे कोटेशन याद आ जाती हैं। एक मैं कोटेशन आपको सुना देता हूँ, आपने चेंज की और तब्दीली की बात की, तो वो कहते हैं कि हिस्ट्री विदाउट इवेंट्स, इवेंट्स विदाउट हिस्ट्री, हीरोज़ विदाउट हेरोइक डीड्स, चेंज हुज सोल फोर्स इज कैलेंडर। हमारे यहाँ चेंज ऐसी आती है जैसे कैलेंडर पे रोज़ तारीख बदल जाती है। मगर मैं एक और भी आपको कोटेशन आज नुसरत भुट्टो की सुनाना चाहता हूँ, जो अपनी आखिरी या सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट मुलाकात, जो कोई मुलाकात भुट्टो साहब को मिलने गई जेल की उस काल कोठरी में जिसमें सजाए मौत के कैदी रखे जाते हैं, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पूछा नुसरत पार्टी क्या कर रही है? तो नुसरत भुट्टो ने कहा था जुल्फ़ी बाहर बोल्शेविक पार्टी छोड़ के आए थे। तो मेरा ख्याल में जो ट्रेजिडी है खान साहब की, वो सिंसियर भी हैं, उन्होंने अपने तय पूरी कोशिश की, अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा दिया। उनकी बहनों को बाहर बैठ के देखे हुए दिल मेरा जो है वो अफसोस, मुझे कोई खुशी की बात नहीं है इसमें कि हम करें कि जनाब ये इसको वी कैन नॉट सेलिब्रेट इट। तो मुअज़्ज़ज़ अच्छी औरतें हैं। तो ये एक है मेरे ख्याल में इशू कि जो पार्टी का जो क्राइसिस है वो जो मैं कहता हूँ आइडियोलॉजिकल क्राइसिस है, आइडियोलॉजिकल क्राइसिस है। तो मेरे ख्याल में यही वजह है कि लोग जिस तरह आप कह रहे हैं कि अपने अपने इक़्तिदार बाहर से मिल के आते हैं, जो आके कहानी सुनाते हैं, और सवाती साहब कोई और कहानी सुना रहे हैं, कोई और कहानी सुना रहे हैं, तो ये तो फिर ये है कि पार्टी वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एनी सच ह्यूज स्ट्रगल। पार्टी अगर सोशल मीडिया पे चलानी है तो सोशल मीडिया पे चलेगी, अगर ग्राउंड पे चलानी है तो ग्राउंड पे चलेगी। ग्राउंड पे तो पार्टी नहीं चल रही। ग्राउंड पे तो ये है, वो पहले बात कर रहा था कि अलीमा खान अकेली बैठी वहाँ पर जो है वो इंतज़ार कर रही थी कि लाखों लोग आएंगे। जो आलिया हमजा हैं वो एक कॉल देती है कि लोग यहाँ पर पहुँचें, लोग नहीं पहुँचते। और वहाँ पर जो क़यादत है, जो मैं बात क़यादत की, मौजूदा क़यादत की कर रहा हूँ, वो वहाँ नहीं होती और वो आकर केपी के हाउस में आपस में लड़ाई कर रही होती है। और सोशल मीडिया पर जो है वो इतनी बड़ी जंग जो छेड़ी हुई है पार्टी ने, उसका इम्पैक्ट तो कुछ नहीं पड़ रहा, उसका तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, और जो कि अब दम तोड़ता जा रहा है। और अब हालत ये हो रही है कि बानी पीटीआई ने यह भी कहा कि जो बैरून मुल्क वीलॉगर्स हैं उनको नहीं निकालना पार्टी से, उनको जो है वो सियासी जमातों के जो सियासी पार्टी के जो कमेटी को जो इजलास होते हैं उसमें ना बुलाया करें, बाकी उनको बिल्कुल उनको हाथ नहीं लगाना। इतना तो ब्लैकमेल हो रहे हैं जनाब बानी पीटीआई साहब। मियां साहब, फिर सोशल मीडिया पर पार्टी चलेगी। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो एक तो जो मूवमेंट जो है वो हुकूमत सरतोड़ कोशिश कर रही है बन जाए, किसानों की मूवमेंट बन जाए। ये जो दुकानें गिराई जा रही हैं 70 साल बाद, हमें पता चला है कि ये जो है ये अपना, इस पर हम बात करेंगे और इस पर हम कल तो अच्छा नजायज़ तजावज़ात के नाम पे नजायज़ तजावज़ात काउंट नहीं कर रहा। ये जो हमारे हुक्मरान हैं ये कोई जायज़ तजावज़ात पर बैठे हुए हैं। तो ये है और उनका रोज़गार जो है, अगर आपने 7000 दुकानें कहीं कि हम गिरा देंगे, अच्छा भाई उनको मुतबादल कुछ जगह दे दें, फिर पहले उनकी मुतबादल जगह बनाएं। आज आपको पता चला है कि जनाब वो किराया दे रहे थे, वो म्यूनसिपल जो भी आपका अरेंजमेंट है उनको वो किराया दे के बैठे अपनी छोटी छोटी दुकानों पे अपने बच्चों का रिस्क। अब ब्यूटीफाई किस चीज़ को करना है, हालत देखें अपनी। आपको $26 बिलियन जो है उसको उधर देने हैं चाइना के, इधर से आ जाता IMF वाले एक बिठा लेते हैं हमें। कौन सी मुल्क को ठीक करें, लोगों को रोज़गार दें, और जो ऑलरेडी रोज़गार है उन्हें ख़त्म ना करें नाजायज़ तजावज़ात के नाम पर। अगर इस मुल्क की असल और वड़ियाँ नाजायज़ तजावज़ात ख़त्म हो जाए तो मसाइल ठीक ना हो जाए।